आज शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 3.2। तो देखो 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका पहले हम क्या करेंगे, रेखिक समीकरण बनाएंगे, फिर उनसे क्या करेंगे, ग्राफी विधि से उसको सोल्व करेंगे। तो देखो पहला क्या बोल रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली में भाग लिया। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है, 4। तो पहले लड़कों की संख्या मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हम क्या मान लेंगे, x। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, देखो लड़कियां क्या मान लेते हैं भाई, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या से कितनी अधिक हो जाएगी, 4 अधिक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एक समीकरण बन गई कि लड़कों की संख्या यदि x होगी तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, y, और y किसके बराबर होगा, x प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक समीकरण ये बन गई। दूसरी क्या होगी, देखो उसने टोटल विद्यार्थी कितने बोले, 10। तो लड़के और लड़कियां टोटल कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10। तो एक समीकरण क्या हो जाएगी आपके पास, x प्लस वाई बराबर 10। तो ये दोनों समीकरण बन गए आपके पास। लड़कों की संख्या हो गई x और लड़कियां कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो लड़कियां क्या मान ली, y, तो x से कितनी ज्यादा हो गई, 4। अब आपको ये पता करना है कि ग्राफी विधि से बताना है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। तो पहले हम किसका क्या बना ले, ग्राफ बना ले। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले टेबल चाहिए होती, तो पहले इसकी टेबल बना लेते हैं। यहाँ देखो आप, इसकी तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लड़के, और यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, लड़कियां। तो देखो लड़के यहाँ पर क्या है, x, और लड़कियां कितनी है, x प्लस 4। तो यहाँ पे आप x का मान रखोगे। ठीक है, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, x प्लस 4, मतलब उनसे कितनी ज्यादा हो जाएगी, 4। तो ये तो बहुत सिंपल, आप डायरेक्ट कर सकते हो। आप मान लो लड़के लोगे 2, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 4 ज्यादा 6। ठीक है, मान लो आप लड़के ले रहे हो 4, लड़के कितने ले रहे हो, 4, तो लड़कियां कितनी ज्यादा हो जाएगी, 4। तो लड़कियां कितनी हो जाएगी आपके पास, 8। इसी तरीके से ये भी बहुत सिंपल है, तो इसके भी डायरेक्ट बना सकते हैं टेबल। x और y, x आपकी मर्जी से कुछ भी ले लो। आप बोलोगे सर मैं तो x 3 लूंगा, तो y कितना आ जाएगा, 7। आप x ले लो यहाँ पे 5, कितना ले लो, 5, तो y भी कितना आ जाएगा, 5। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या बना लेंगे, ग्राफ। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, फिर हम ये जो पॉइंट है वहां पे शो करेंगे और वहां से हम पता करेंगे कि उसमें कितने लड़के और लड़कियां हैं। तो देखो आप ग्राफ बना लेते हैं। पहले इस वाली टेबल की लाइन खींच लेंगे। तो देखो इसमें लड़के मतलब कौन सी अक्ष होगी, x अक्ष, और लड़कियां हमने के लिए y। तो y पर क्या होगी, लड़कियां, और x अक्ष पर क्या होंगे, लड़के होंगे। तो यहाँ पे लिख लेना लड़कियां यानी y। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिख लेना y, लिख लेना ताकि आपको ध्यान में रहे। लड़के किस अक्ष पर, x अक्ष पर। ठीक है, तो देखो लड़के कितने हैं, 2, और लड़कियां कितनी है, 6। तो देखो अगर 2 लड़के x अक्ष और लड़कियां कितनी, 6, तो 2 और लड़के कितने होंगे, 6। तो एक पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया आपका 2 और 6। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। लड़के कितने हैं, 4, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 8। अगर आपने 4 लिए लड़के x, तो y कितना हो गया, 8, ये 4। ठीक है, और आप इसका y लोगे तो ये 4 और ये y 8। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये दोनों आ गए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, जहां पर ये रेखा, इससे बनी टेबल से रेखा बनेगी और इससे भी एक रेखा बनेगी, जहां पर दोनों काटेंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, x कितना ले रहे हो, 3, तो y कितना हो गया, 7। x 3, तो y कितना है, 7। तो देखो ये x 3 और y 7, तो देखो ये लगभग इसके ऊपर ही आएगा, ये यहीं पर आएगा। ठीक है,
x 3 और y 7, ठीक है। x 5 और y भी कितना है 5, तो x 5 और y भी कितना है 5, तो x 5 और y 5 दोनों ये यहां पर हो रहे, ठीक है। आप इन दोनों को मिला दो, ठीक है। आपको साथ में क्या करना है, ये जो पॉइंट आप लिखते हो ना, इनके निर्देशांक भी आपको इनके साथ में ही लिखने हैं। तो यहां देखो आप, ये दोनों हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनके निर्देशांक लिखने हैं। ये वाला निर्देशांक क्या था, अभी इसका बताया हमने 3,7। यहाँ पर जो था ये क्या था 5,5, ये यहाँ पर क्या था 2,6, और ये वाला निर्देशांक क्या था 4,8, ठीक है। तो दोनों कहाँ पर कट कर रहे हैं 3,7 पर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3,7 नहीं होगा, 3x पे 3 है, तो x को हमने क्या माना था लड़कों की संख्या, तो यहां लिख लेंगे ये ग्राफ बनाने के बाद लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, तो x पर लड़कों की संख्या, तो x पे कितना रहा 3, 3 लड़के हो गए। अब लड़कियां कितनी हैं 4 ज्यादा, तो यहां से लड़कियां लिख लेंगे, या फिर वहां देखने की जरूरत ही नहीं, सीधा यहां देख लो इसके सामने y अक्ष पर क्या है लड़कियां, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 7। तो इस तरीके से आपका ये पहला का पहला हो गया, ठीक है। आपको ऐसा ग्राफ बनाना है, दोनों जहां पर कट करेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 3 और लड़कियां कितनी हो जाएगी 4। अब देखो इसका सेकंड, दूसरा क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट का सेकंड। क्या बोल रही है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए। ये हमने 3.1 में भी किया था क्वेश्चन, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है 46 रुपए। तो आपको ये करना है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे भाई, पहले दो टेबल बन जाएगी, x और y का मान निकाल लेंगे। तो देखो x और y क्या होगा, इसने क्या बोल रखा है आपको 5 पेंसिल, ठीक है, और साथ में 7 कलमों, इनका मूल्य कितना दिया आपको 50 रुपए, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, एक पेंसिल का मूल्य मान लेते x और एक कलम का मूल्य क्या मान लेंगे y। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, माना एक पेंसिल का मूल्य x। इसी तरीके से हम लिख लेंगे, माना एक कलम का मूल्य y। तो क्या एक समीकरण क्या बन जाएगी, देखो 5x प्लस 7y बराबर 50। और दूसरी समीकरण क्या बनेगी, इसने आगे क्या बोल रखा है 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है 46 रुपए, ठीक है। तो वहां से समीकरण बन जाएगी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। तो क्या करते पहले इसका टेबल बना लेते हैं, उसके बाद सेकंड वाली इक्वेशन बनाएंगे और उसकी टेबल बनाएंगे। तो देखो इसकी टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो x और y, ठीक है। तो आपको एक बात बता रखी थी मैंने जीरो करने की, पहले एक बार x को जीरो करके देख लो। x को यदि आप जीरो करते हो तो 7y बराबर क्या हो जाएगा 50, और y का मान यहाँ से 50/7 आएगा, तो वो पूरा नहीं आएगा, तो हम x को जीरो नहीं कर सकते। चलो y को जीरो कर ले। आप अगर 7y को जीरो कर देते हो तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 50, और x का मान कितना आ जाएगा 10, ठीक है। आप 1 से लेकर 10 तक लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। अगर y जीरो होगा तो x कितना हो जाएगा 10। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और मान भी रख सकते हो, वो सब आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे किसको जीरो कर सकते हो, आप y को जीरो कर सकते हो। लेकिन देखो 10 क्या मुझे लग रहा है थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो कुछ और वैल्यू लेते। अब यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे, x का मान कुछ रखते हैं, ठीक है। अगर मैं x का मान देखो 1 रखता हूँ, समझना बात को, तो ये कितना हो जाएगा 5, इधर आगे माइनस होगा, तो 50 में से 5 जाएगा 45, और माइनस करने के बाद हमें इसका भाग लगाना पड़ेगा 7 का। 45 में जाता है भाग नहीं, 2 लोगे तो 10 होगा, और माइनस होगा कितना होगा 40, 40 में 7 का भाग नहीं जाएगा। हम मान लेंगे x का मान 3, तो 5 और 3 का गुणा होगा 15, इधर आके माइनस होगा, तो 50 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा 35, और 35 में 7 का भाग ज्यादा नहीं जाता है, तो हम किसका कितना मान लेंगे, यहाँ पर x का मान हम ले लेंगे 3। x कितना ले रहे हैं 3। तो देखो अगर आप x बराबर 3 लेते हो
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 3 प्लस 7y बराबर 50। 5 का 3 में गुणा करोगे तो 15 बराबर 50। तो 15 किधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 15, और 50 में से आप 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 35, और यहाँ से y का मान आ जाएगा आपके पास 35/7। कितनी बार घट रहा है 5 बार। तो अगर आप x 3 रखोगे तो y कितना आ गया 5। ठीक है, आप और भी कुछ सोच सकते हो, यहाँ पे 6 रखोगे आप तो 6 पंजे कितना होता है 30, ज्यादा हो जाएगा। 7 रखोगे आप, 7 तो 7 पंजे 35, वापिस नहीं जाएगा, 8 9 10 नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको वही करना पड़ेगा। एक बार x एक वैल्यू आ गई, अब दूसरी वैल्यू में आपको बड़ा नंबर जा रहा है तो हम क्या करेंगे y को 0 ही कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि और कोई नंबर आ ही नहीं रहा है तो हम y को क्या कर रहे हैं यहाँ पे 0। देखो अगर y 0 हो जाएगा, ठीक है, y क्या हो गया 0, यहाँ देखो आप y को अपने 0 कर लिया तो क्या बचेगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 50। 7 को 0 से गुणा किया तो पूरा हट गया, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 50। x का मान यहाँ से आ जाएगा 50/5, ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 10 बार। एक टेबल ये बन गई। अब दूसरी बनाएंगे दूसरी वाली समीकरण से। उसने क्या बोला है, अब 5 कलमों 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है 46 रुपए। ठीक है, तो हम अब लिखते हैं 7 पेंसिल प्लस 5 कलम। 7 पेंसिल प्लस 5 कलमों, इनका मूल्य अब कितना बता रहा है 46 रुपए। तो वही हमने पेंसिल का मूल्य क्या माना x, तो 7x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 46। इसकी भी टेबल बना लेते हैं साथ में, x y। अब x का मान रखो या फिर आपकी इच्छा हो तो किसका मान रखो y का। एक बार 0 करके देख लो। देखो आप अगर आप इसमें इसको 0 करोगे तो 5y बराबर 46, तो 46 में 5 का भाग नहीं जाएगा। इसको करोगे तो भी 46 में किसका भाग नहीं जाएगा 7 का। तो कुछ मान रख के देखते हैं, चलो x रखते हैं। 1 रखोगे आप तो 7 एकम 7, 46 में 7 माइनस होगा तो कितना होगा 39, नहीं जाएगा। x का मान रखो आप 2, 14। देखो 46 में 14 जाएगा तो 32, 5 का भाग नहीं जाएगा। 3 रखो आप, x का मान कितना रखो 3, तो देखो 7 ये कितना हो गया 21, और 46 में से अगर 21 जाएगा तो कितना जाएगा 25, और 25 में किसका भाग चला जाता है 5 का। तो हम यहाँ पे x का मान कितना लेंगे, x बराबर लेंगे 3। तो यहाँ पे x का मान मैं कितना लिख रहा हूँ 3, तो x बराबर 3 लिया तो 7x के यहाँ पे 3 लिखेंगे प्लस 5y बराबर 46। 7 का 3 से गुणा करो तो 21 प्लस 5y बराबर 46। तो देखो 5y बराबर 46 और 21 इधर आएगा, तो ये जो प्लस का 21 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो 5y बराबर 46 में से 21 जाएगा तो कितना आ जाएगा 25। तो y बराबर हो जाएगा 25, 5 का भाग लगा दो अब, तो 25 में 5 का भाग लगा तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो x कितना आ गया 3 और y कितना आ गया 5। अब और मान रख के देखते हैं। देखो 3 रखा हमने, अब रखो 4। 4 रखोगे 7 चौक 28, 46 में से 28 आप घटाओगे तो 18 आएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा। 6 रखो आप तो 7 छंग 42, 46 में 42 जाएगा तो 4 फिर नहीं जाएगा। 8 रखो आप, x का मान कितना रखो आप 7 रखोगे तो भी 49 होगा, और 46 में से 49 जाएगा तो माइनस का 3 नहीं होगा। आप रखो यहाँ पे 8 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन 7 8 कितना होगा 56, और 46 में 56 जाएगा तो माइनस का 10 वो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 8 रख रहा हूँ मान, x का मान कितना रख रहा हूँ 8। आप चाहो तो आपके हिसाब से y का भी कुछ मान रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, x बराबर क्या रख रहा हूँ 8। तो देखो क्या होगा अगर x की जगह मैं 8 रखता हूँ, ठीक है, यहाँ समझना, x के यहाँ पे मैंने क्या रख दिया 8, तो यहाँ पे देखो 7 x के यहाँ पे 8 प्लस 5y बराबर 46। 7 का 8 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 56 56, 5y बराबर 46। तो देखो ये 5y तो यहीं पर रहेगा, ये 46 और ये 56 इधर आएगा तो 56 किसका हो जाएगा माइनस का। तो 5y बराबर देखो इसमें हम घटाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, लेकिन वो 10 किसका होगा माइनस का। क्यों?
क्योंकि इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है 56 और 56 के आगे क्या चिन्ह माइनस का, इसलिए उत्तर कितना हो जाएगा माइनस का 10। तो y का मान कितना आ जाएगा देखो माइनस का 10 में आप किसका पगला हुए 5 का, तो 5 के पारे से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो y का मान कितना आ गया यहाँ से माइनस का 2। अपने पास देखो दोनों समीकरण से दोनों टेबल बना ली, अब इस टेबल का मान हम कहाँ रखेंगे ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो देखो ग्राफ ये मैंने बना दिया। अब हम क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे और जहां पे दोनों लाइनें कटेगी वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो आप पहले ये वाली टेबल बना लेते हैं, फर्स्ट टेबल थी हमारी, ठीक है। तो यहाँ देखो x कितना है 3 और 5, तो x तो 3 है और y कितना है 5, तो देखो x तो 3 और y कितना है 5, तो x का 3 और ये हो गया आपका y का 5, एक बिंदु ही हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरा कितना हो रहा है, दूसरा है यहाँ पर x तो 10 और y कितना है 0, तो y 0 है, तो y 0 है तो वो बिंदु किस अक्ष पर होगा x अक्ष पर, ठीक है। और x अक्ष पर कहाँ पर होगा 10 पर होगा, तो बिंदु कहाँ हो जाएगा आपका ये वाला बिंदु हो जाएगा। ये बिंदु दोनों बिंदु आ गए, तो पहले हम क्या करेंगे इन दोनों को मिला लेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे मिला लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब तो एक बार इनको लिख देते हैं कौन कौन से, ये आपका क्या था 10,0 और ये वाला बिंदु क्या था आपका 3,5। अब सेकंड में ये वाली टेबल जो बाद में बनाई थी हमने 3,5, तो 3,5 हमने बना लिया ये वाला बिंदु। दूसरा x 8 है और y कितना माइनस का 2, तो देखो x का मान 8, x की वैल्यू 8 और y कितना माइनस का 2, तो x 8 और y माइनस 2, तो x और y ये कहाँ पर होगा ये यहाँ पर हो जाएगा। आप ग्राफ पेपर बनाओगे, अब क्या करेंगे इन दोनों को भी मिला लेंगे और जहां पे दोनों कट करेगी वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु हम क्या कर देंगे मिला देंगे। ये आपका 3,5 और यहाँ पे क्या आ गया 8, माइनस का 2। अब दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा देखो ये कौन से अक्ष है x अक्ष, ठीक है। ये यहाँ पे लिख लेना आप x अक्ष और ये कौन से अक्ष है आपकी y अक्ष। तो आपने जब शुरू में लिखा था देखो x किसका मान लिया था आपने क्या माना था x को कि एक पेंसिल का मूल्य, तो x अक्ष पर किसको शो करेगी एक पेंसिल के मूल्य को शो करेगी। दोनों कहाँ पे कट रहे हैं यहाँ पे, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा देखो 3 और y हमने क्या माना था एक कलम का मूल्य, तो कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 5। तो आप यहाँ इसका आंसर लिख सकते हो या ग्राफ के यहाँ पे लिख सकते हो कि पेंसिल का जो मूल्य पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य x माना था हमने, तो x पर कितना रहा यहाँ पे 3 रुपए और एक कलम का मूल्य एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब शुरू करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो पहले हम देख लेते हैं a1 b1 a2 b2 c1 ये क्या चीजें। तो आपको क्या कर रखा होगा यहाँ पर वो दो द्विघात समीकरण देगा, ठीक है। तो पहली समीकरण क्या हो जाएगी देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और दूसरी समीकरण क्या होगी a1x प्लस b1y a2x b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। तो हो सकता है c1 और c2 या तो दोनों 0 से इधर हो या दोनों इधर हो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों एक ही साइड होने चाहिए, या तो दोनों इधर हो या फिर दोनों इधर हो। तो आप क्या करोगे किसका मान निकालोगे a1/a2 का, मतलब x के साथ जो भी संख्या लिखी होगी वो, ठीक है, ये निकालोगे। फिर आप क्या निकालोगे b1/b2, फिर आप क्या निकालोगे c1/c2। ये तीनों वैल्यू निकालनी है। इसमें 3 कंडीशन आएगी, कितनी कंडीशन आएगी 3। तो देखो पहली कंडीशन क्या होगी, जैसे आप निकालोगे a1/a2 और b1/b2
तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। क्या निकालो आप, A1/A2 B1/B2 निकालोगे, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक हल। क्या होगा, एक हल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अद्वितीय हल। आया समझ में? हम क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे और C1/C2 तीनों एक साथ निकाल लेंगे पहले। ठीक है, वो भी एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ, उसमें पूरा समझा दूंगा। ठीक है, तो जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, एक हल, या फिर इसको क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों तो बराबर आ जाएंगे, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं। इसमें क्या आ जाएगा, कोई हल नहीं का मतलब क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं। क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं। देखो आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, एक इस इक्वेशन से बनेगा, इस इक्वेशन से बनेगा, लाइनें। तो इसमें क्या होगा, इसमें लाइनें, एक हल का मतलब लाइनें कितनी बार कटेगी, एक बार कटेगी। इसमें क्या है, कोई हल नहीं, मतलब समांतर रेखा रहेगी। अगर आप इन जो दोनों इक्वेशन है, आप उनसे अगर ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ में जो दोनों रेखा बनेगी, वो दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर रहेगी, वो कभी काटेगी नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर, कोई हल नहीं। तीसरी कंडीशन क्या आएगी, तीनों बराबर आ जाएंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर आ गए। इस कंडीशन में क्या होगा, अनेक हल। तीसरी कंडीशन ये ना, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई आपकी, सेकंड कंडीशन ये, और ये कौन सी कंडीशन है, थर्ड। ये आपको याद हो जानी चाहिए तीनों कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनेक हल, या फिर इसमें आप बोल सकते हो समपाती रेखाएं। क्या बोल सकते हो, समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाएं का मतलब क्या होगा, इसमें जब आप ग्राफ बनाओगे तो जो एक रेखा आएगी उसी के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। ठीक है, तो तीनों कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, एक हल, या फिर इसको क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। सेकंड A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, फर्स्ट दो तो बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं, या फिर समांतर रेखाएं। तीसरी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर होंगे, तो अनेक हल और समपाती रेखाएं, मतलब एक के ऊपर एक रेखा होगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है, संगत या असंगत। संगत क्या होता है, अगर आपको कोई भी हल मिल रहा है तो संगत होगा, और हल नहीं मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, असंगत। तो यहां देखो आप, किसमें हल नहीं आ रहा है, ये एकमात्र कंडीशन ऐसी है जिसमें कोई हल नहीं है। तो अगर हल नहीं होगा तो याद रख लेना, इसमें एक और कंडीशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, असंगत। इसमें भी हल आ रहा, देखो एक हल आ रहा, और इसमें तो क्या आ रहा है, बहुत सारे हल आ रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी, संगत वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या लिख लोगे, साथ में संगत, और इसमें भी आप क्या लिख लोगे, साथ में संगत। आपसे पूछेगा कि संगत या असंगत बताओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर ये दोनों कंडीशन आएगी, एक भी हल आ गया तो संगत हो जाएगी, और अगर कोई भी हल नहीं आया तो क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक है, एक हल वाली भी संगत और अनेक हल वाली भी क्या होगी, संगत। ठीक है, तो अब हम इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, अब हम वो सोल्व करते हैं। तो देखो सेकंड का जो फर्स्ट है, देखो समीकरण क्या है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालते हैं, उससे पता चल जाएगा कि तीनों में से कौन सी कंडीशन है। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन क्या दे रखी है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0। तो चलो निकाल लेते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2, तीनों में से क्या कंडीशन आती है। तो पहले हम निकालते हैं A1/A2, ठीक है, B1/B2 और C1/C2, तीनों लिख लेंगे। ठीक है, A1 क्या होता है, फर्स्ट वाली समीकरण सब A1 और सेकंड वाली जो समीकरण इक्वेशन है उसमें सब A2 B2 C2। A1 मतलब x के साथ वाला कितना है, 5 बटे में, A2 कितना है
7, B1/B2 देखो, एक y के साथ वाला B1 तो कितना है यहाँ पे -4 बटे में 6, और C1/C2 भी लिख लो 8 बटे में -9। पहले फर्स्ट वाली कंडीशन चेक करेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो आप देखो ये दोनों देखो, आप अगर कुछ कट रहा है तो हम उसको काट सकते हैं। 4 और 6 कट रहा है 2 के पार्टे से 2 बार, और ये कितनी बार कट रहा है 3 बार। तो आप देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। इस समीकरण में क्या होगा, इसने जो पूछा आपसे, क्या क्या पूछा है देखो, आपको क्या बताना है, रेखा युग्म क्या करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर है या संपाती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक हल होगा तो दोनों जो रेखाएं एक दूसरे क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, एक बार काटेगी। तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी। तो आप लिख लेना यहां पर, रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, ठीक है। तो आपका सेकंड का फर्स्ट हो गया। अब देखो आप सेकंड, इसका सेकंड क्या बोल रहे हैं वो समीकरण लिख लेते हैं सेकंड का। सेकंड देखो आप, 9x + 3y + 12 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो पहले तीनों निकाल लेंगे, A1/A2, A1/A2, फिर B1/B2, और फिर लास्ट में C1/C2। तो तीनों चेक कर लेते हैं। A1/A2 कितना है, 9 बटे 18, ये कट रहा है, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, 9 के पाड़े से एक बार, और 9 के पाड़े से 18 कितनी बार कटेगा, 2 बार। B1/B2, तो B1 कितना है 3, और B2 कितना है 6। देखो ये भी कट रहा है 3 के पाड़े से एक बार, और ये 2 बार। अब निकालेंगे C1/C2। तो देखो C1/C2, C1 कितना है 12, और C2 कितना है 24। तो ये भी कट रहा 12 के पाड़े से एक बार, और 12 के पाड़े में 24 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो देखो तीनों में क्या आ रहा है, 1/2, 1/2, 1/2। तो कौन सी कंडीशन आ गई, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर हो गए। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, अनेक हल। और इसमें जब पूछा है, एक और बताई थी मैंने आपको चीज, संपाती रेखाएं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग संपाती रेखाएं हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संपाती रेखाएं। अनेक हल में रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती है। तो आपका सेकंड का फर्स्ट हो गया, और ये सेकंड का सेकंड। अब करेंगे हम सेकंड का थर्ड। सेकंड के थर्ड में क्या बोल रहे हैं, देखो इक्वेशन क्या है, सेकंड का थर्ड, 6x - 3y + 10 बराबर 0, और 2x - y + 9 बराबर 0। तो तीनों मान निकालेंगे एक बार, A1/A2, B1/B2, A1/A2, B1/B2, और C1/C2। A1/A2, x के साथ कितना है 6, यहाँ पे 2, x के साथ कितना है यहाँ पे -3, और हाँ अब y के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता वहां पे कितना मानेंगे, 1। क्या मानेंगे, 1। तो माइनस, तो कितना हो जाएगा -1। लास्ट में कितना है 10, और यहाँ पे कितना है 9। तो चेक कर लेते, देखो ये कट रहा है 2 के पाड़े से एक बार, और 2 के पाड़े से 3 बार, और यहाँ से माइनस कट जाएगा। तो देखो क्या रहे, ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये बराबर आ रहा है क्या, नहीं। तो इसमें कौन सी कंडीशन हो जाएगी, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें कोई हल नहीं, इसका मतलब रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो इसमें क्या लिख लेंगे, समांतर रेखाएं।
ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं अनुपात a1/b2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो संगत और असंगत आपको मैंने बताया था कि अगर हल आएगा, एक हल आएगा या अनेक हल आएगा तो वो क्या हो जाएगा, संगत। और अगर कोई हल नहीं आएगा तो उसमें हम क्या बोल देंगे, असंगत। ठीक है, तो इसका पहला देखो आप, तीसरे का फर्स्ट, तो तीसरे का फर्स्ट में समीकरण दे रही आपको 3x प्लस 2y बराबर 5, एक समीकरण ये है। और दूसरी समीकरण आपको दे रखी है 2x माइनस का 3y बराबर 7। तो हम चेक कर लेते हैं a1/a2 b1/b2। a1/a2 तो 3 और 2, b1/b2 कितना आ रहा है देखो, ऊपर तो 2 और नीचे माइनस का 3। c1/c2 भी लिख लो अगर लिखना है तो, नहीं तो हम यहीं से चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये लिखना हो तो लिख लो, आपकी इच्छा। 5/7। देखो आपको क्या बताया था, नंबर जो होते लास्ट के x और y के अलावा या तो दोनों इस साइड होने चाहिए, फिर दोनों एक साइड होने चाहिए। तो दोनों भी इधर है तो आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो आप a1/a2 क्या है 3/2 और b1/b2 क्या है 2/3। तो देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो इसका मतलब मैंने आपको इसमें 3 चीजें बताई थी, एक हल, और रेखाएं क्या करती है प्रतिच्छेदित, और अगर हल आता है तो उसमें हल कौन सा होता है, संगत। तो इसने ही पूछा था आपसे, देखो आप कि आपको बताना है कि संगत है या असंगत। तो तीसरे का जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, संगत। अब आप देखो इसका सेकेंड, तीसरे का सेकेंड आपको बोल रहा है 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। ये निकाल लेते हैं a1/a2 2/4। देखो ये कट रहा है, 1 और 2 के पार्ट से कट गया। अब हम निकालेंगे b1/b2। ऊपर कितना, माइनस का 3 और y के साथ है तो माइनस का 6। माइनस से माइनस कट गया, 3 के पाड़े से एक बार, और 6 कितनी बार आता है 3 के पाड़े में 2 बार। ये दोनों बराबर आ गए। अब c1/c2 भी निकाल लेते हैं। c1 कितना है 8 और c2 कितना है 9। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसमें कौन सी कंडीशन लग गई, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो जब हल आता है तो संगत होता है, और कोई हल नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, ये असंगत। इसमें क्या हो जाएगा, असंगत, और इसका जो फर्स्ट है उसमें क्या हो जाएगा, संगत। अब करेंगे हम इसका तीसरे में देखो आप, ये समीकरण दे रखी है आपको दोनों। पहली समीकरण 3x/2 प्लस 5y/3 बराबर 7। कुछ बच्चों को नहीं पता, बता देता हूँ। यहाँ पर 3/2 और x यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो x होता है वो ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा में। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x/2। इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो देखो आप a1/a2, a1 x के साथ वाला, तो x के साथ 3 नहीं है, साथ में क्या है 2 भी है, तो क्या हो जाएगा 3/2 ये हो गया। और a2 कितना हो जाएगा 9, तो 9 कहाँ लिखेंगे, या नीचे लिखेंगे, ध्यान रखना आप। ठीक है, अब हम निकालेंगे b1/b2। b1 कितना है 5/3 और b2 कितना है माइनस का 10 इंटू माइनस का 10। c1/c2 एक बार लिख लेते हैं तीनों, ताकि फिर जो भी होगा कर लेंगे जैसे सॉल्यूशन। अब देखो जो कट रहा है यहाँ पे काट सकते हैं, तो 3 के पार्ट से कितनी बार कट रहे हैं, 3 बार। तो a1/a2 जो है वो कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, कितना हो गया 1/6। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, 5 के पार्ट से कितनी बार कट रहा है 2 बार। ठीक है, तो एक बार इसको हटा देता हूँ मैं। तो ये कितना हो रहा है देखो, ऊपर 1 और नीचे 3 दूनी कितना हो गया 6, और साथ में क्या रहा माइनस का 6। और अभी हमने क्या लिखा था c1/c2, यहाँ पर हमने क्या लिखा था 7/14। तो ये कट रहा है 1/2। तो पहले फर्स्ट दोनों को चेक करना है। तो देखो ये दोनों बराबर आ रहे क्या,
नहीं आ रहे। बहुत सारे बोलेंगे सर बराबर है, ये 1/6 है और ये -1/6, तो ये बराबर नहीं है, ध्यान रखना। बहुत सारे क्या करते हैं 1/6 बराबर आ रहा, नहीं, ये माइनस का है इसलिए बराबर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो इसमें क्या होगा, एक हल होगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, संगत। ठीक है, तो आपका जो तीसरे का तीसरा है उसमें क्या हो जाएगा, संगत। अब हम करते हैं इसका चौथा, तीसरे का चौथा। तीसरे के चौथे में दे रखा इसने समीकरण 5x माइनस का 3y बराबर 11, और फिर दे रखी इसने माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 6y इजिकल टू माइनस का 22। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो पहले A1/A2, A1 कितना है 5 और A2 कितना है माइनस का 10। देखो ये कट रहा है 5 के पहाड़े से एक बार और 10 कितनी बार कट रहा है 2 बार, तो ये कितना हो गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइनस का 1/2। फिर हम निकालेंगे B1/B2, B1/B2, B1 कितना माइनस का 3 और ये 6, तो देखो ये कट रहा वापिस 3 के पहाड़े से एक बार और 3 के पहाड़े से 6 कितनी बार कटेगा 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/2। तो B1/B2 भी कितना आ गया माइनस का 1/2। अब C1/C2 निकाल लेते हैं, C1/C2, C1 कितना है 11/2 माइनस का 22। तो 11 से के पहाड़े में एक बार कटा और 22 कितनी बार कटेगा 11 के पहाड़े से 2 बार, तो ये भी आप देखोगे तो कितना आ गया 1/2 और साथ में क्या आ रहा है माइनस। देखो माइनस चाहे ऊपर लगाओ, ऊपर नीचे या बीच में एक ही बात होती है, ठीक है, कि वो पूरी संख्या के साथ ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मान लो ऐसा लिखा है 1/2 ये अलग है, या फिर बीच में लगा ये अलग है, या फिर ऐसा लिखा है तो अलग है, नहीं, तीनों क्या है माइनस का 1/2 ही है। तो देखो ये भी माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, और ये भी कितना हो गया माइनस का 1/2, तो तीनों बराबर आ गए। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/, तीनों बराबर आ गए। तो इसमें क्या आ गया अनेक हल, और अनेक हल में क्या हो जाएगा संगत। तो तीसरे का जो चौथा है उसका हल भी क्या हो जाएगा संगत। अब आप देखो तीसरे का पांचवा, ये दोनों समीकरण मैंने लिख दी। 4x/3 प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। तो पहले निकाल लेते A1/A2। तो देखो A1 कितना है यहाँ पे 4/3 और कितना है 2, तो ये नीचे के साथ आ जाएगा 2, ये कट रहा है तो काट दो इसको, 2 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा ये 2/3। अब हम निकाल लेते हैं इसमें B1/B2। तो B1 कितना है 2 और B2 कितना है 3, C1/C2। तो C1 कितना है 8 और C2 कितना है 12। तो ये कट रहा है देखो 4 के पहाड़े से 2 बार और 4 के पहाड़े से कितनी बार कट रहा है 3 बार, तो देखो तीनों बराबर आ गए। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/, तीनों बराबर है, तो अनेक हल। और इस कंडीशन में आप सबको पता है कि ये क्या होता है संगत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। देखो आपको वापस क्या चेक करने, संगत या असंगत। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ संगत या असंगत बता दूंगा, फिर ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, टेबल भी बना दूंगा, फिर ग्राफ किसको बनाना है आपको बनाना है। तो देखो चौथे का जो फर्स्ट है हम चेक कर लेते संगत है या असंगत। तो देखो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं x प्लस वाई बराबर 5, और इसमें दूसरी समीकरण क्या दे रखी है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो हम चेक कर लेते संगत है या असंगत। तो यहाँ पे वही A1/A2। तो देखो यहाँ पर अगर x के साथ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो कितना मानेंगे 1/2। B1/B2, B1 क्या होता है y के साथ वाला, तो फिर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है
तो कितना मान लेंगे 1, और यहाँ पे कितना है 2, C1/C2 कितना है 5, 10। ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखो 5 के पार्ट से एक बार तीनों बराबर आ गए, 1/2 1/2 1/2, तो तीनों बराबर आ गए। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये क्या हो गया, संगत। ठीक है, इसने क्या बोला, यदि संगत होता है तो आपको ग्राफीय विधि से भी हल करना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों समीकरण की टेबल बना दूंगा, फिर वो टेबल के जो पॉइंट है वो आपको ग्राफ में शो करके ग्राफ बनाने। तो देखो टेबल बना लेते हैं। पहले फर्स्ट वाले की x + y बराबर 5। तो ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, आप मन से बना सकते हो खुद। x का मान कुछ भी रखो तो y आ जाएगा। अगर मैं x 2 लेता हूँ, x कितना लेता हूँ 2, तो देखो अगर यहाँ पे 2 ले लेंगे तो y कितना हो जाएगा, ये 2 उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। और अगर आप x को 4 लेते हो, x को कितना ले रहे हो 4, तो देखो y कितना हो जाएगा 5 - 4 कितना हो जाएगा 1। तो ये आप ग्राफ में दोनों पॉइंट दर्शा देना और लाइन खींच लेना। फिर सेकंड वाली इक्वेशन देखो, 2x + 2y बराबर 10। इसकी भी आप टेबल बना लोगे। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी अनेक हल वाली कंडीशन आएगी, क्या आएगी, अनेक हल वाली कंडीशन आएगी, तब आपको क्या करना है, दोनों ही जो टेबल बनेगी, ठीक है, दोनों समीकरण से जो टेबल बनेगी उसमें मान आप एक जैसे रख सकते हो। क्यों, क्योंकि उसमें क्या आएगी, देखो संगत हल आएगा। ठीक है, संगत क्या, तीनों बराबर होंगे तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है, एक के ऊपर एक होती है। तो जब समपाती रेखा होती है, अनेक हल होता है, तो जो दोनों समीकरण बनती है, दोनों समीकरण जो टेबलें होती है वो टेबलें कैसी होती है, एक जैसी हो सकती है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो मान है वो वो मान हम सेकेंड वाली इक्वेशन के भी बना सकते हैं। देखो हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे, x के यहाँ पर अगर मैं 2 रखूं, x यहाँ पे मैंने कितना रख लिया 2, तो देखो 2 को 2 से गुणा करो तो कितना हो गया 4, इधर आगे क्या होगा माइनस, तो 10 में से 4 गया कितना आ गया 6। अब कितना बचा, चलो लिख के बता देता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। 2 x के यहाँ पे 2, 2y बराबर 10, तो कितना हो गया 4 + 2y बराबर 10, तो 2y बराबर कितना हो गया 10 - 4, 2y बराबर हो गया 10 में से 4 गया तो 6, तो y का मान आ जाएगा यहाँ पे 6 में आप 2 का भाग दे दोगे तो कितना आ गया 3। देखो आ गया नहीं आ गया। इसी तरीके से अगर आप x के 4 रखोगे, ठीक है, तो y वापिस कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो दोनों की एक ही लाइन बनेगी। ठीक है, दोनों की क्या होगी, एक ही लाइन बनेगी, दोनों पर ये समीकरण लिख लेना। ठीक है, तो आपका चौथे का फर्स्ट हो गया। अब आप देखो इसका सेकंड, सेकंड में क्या समीकरण दे रखी इसने, x - y बराबर 8, और सेकंड समीकरण दे रखी इसने 3x - 3y बराबर 16। x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16। तो पहले चेक कर लेते संगत है या संगत, अगर संगत होगा तभी ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो पहले वही A1/A2, A1 x के साथ कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे कितना है 3, B1/B2, y के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कितना है 1, और आगे क्या लग रहा है माइनस, तो माइनस का 1 बटे हुए y के साथ यहाँ पे कितना है माइनस का 3, तो क्या होगा देखो माइनस से माइनस कट गया, ये दोनों तो अभी तक बराबर आ रहे हैं। चलो C1/C2 भी निकाल के देख लेते हैं। C1 कितना है 8 और C2 कितना है 16। आप काटो इसको, देखो 8 के पाड़े से एक बार और 16 कितनी बार कटेगा 2 बार। तो देखो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसमें कंडीशन क्या लग गई, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो ये क्या हो जाएगा असंगत, और यदि असंगत होता है तो उसका ग्राफ बनेगा ही नहीं, मतलब ग्राफ तो बन जाएगा लेकिन उसमें रेखा क्या आएगी समांतर। इसने क्या बोला है कि आपको क्या करना है, अगर संगत होता है तो एक ग्राफीय विधि से सोल्व करना है, तो इसका ग्राफ नहीं बनाना है, संगत जो आता है उसी का ग्राफ बनाएंगे। अब देखो आप इसका थर्ड, ये सेकंड थर्ड, ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे इसका थर्ड। थर्ड में इसने समीकरण दी है, देखो आप थर्ड में क्या समीकरण दी इसने, 2x + y - 6 बराबर 0, और दूसरी समीकरण दी इसने
4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो चलो निकाल लेते मान वापिस। a1 अपॉन a2, a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4। देखो ये कट रहा नहीं कट रहा है, एक बार कट गया, ये कितनी बार कट गया 2 बार। तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया 1/2। b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं। b1 y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, और यहाँ पे y के साथ कितना है माइनस का 2। तो देखो ये दोनों बराबर नहीं है, ये तो 1/2 प्लस का है और 1/2 किसका है माइनस का, तो दोनों बराबर नहीं है। इसमें आप चाहो तो c1 अपॉन c2 निकालो, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये यहीं पे खत्म हो गया, ये दोनों बराबर नहीं है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। इसमें क्या होगा, एक हल या फिर आप क्या बोलोगे अद्वितीय हल। ठीक है, इसने क्या पूछा आपको बताना संगत या संगत, तो हल आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा संगत, तो ये क्या हो गया संगत। अब हमें क्या करना है, अगर संगत है तो हमें ग्राफ भी बनाना है, तो ग्राफ आप बनाओगे, मैं सिर्फ आपको दोनों इक्वेशन से जो टेबल बनेगी वो टेबल बना के दे देता हूं। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे हम, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो आप इस नंबर को इस तरफ लेके आएंगे टेबल बनाने के लिए, तो देखो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 6। अभी हम इसकी क्या बना लेंगे टेबल, इसकी टेबल बहुत आसान है, अभी आपको समझ में आ जाएगी x और y। देखो जब भी ऐसा दिया होता है समीकरण, ठीक है, तो आपको क्या बता रखा है, एक बार x को 0 करो, एक बार किसको 0 करो y को। चलो करके देख लेते हैं। अगर आप x को 0 करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो y का मान कितना आ जाएगा 6। देखो ना, अगर x को आपने 0 कर दिया तो 2 को 0 से गुणा करोगे 0, तो y का मान डायरेक्ट कितना आ रहा है 6। तो x को 0 कर रहा हूं मैं, तो y कितना आ रहा है 6। अब मैं क्या करूंगा, y को 0 कर दूं, तो अगर y 0 हो गया तो क्या बच रहा है, देखो 2x बराबर 6 और x का मान कितना आ जाएगा 6 में 2 का भाग चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। तो अगर मैं यहाँ पे y 0 करूंगा, क्या 0 करूंगा y, तो x का मान कितना आ जाएगा 3। तो फर्स्ट टेबल ये हो गई। अब सेकंड वाले से बना लेते हैं, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो पहले क्या करेंगे, इस 4 को इधर लेके आएंगे, तो 4x माइनस 2y बराबर 4। इसकी टेबल भी ऐसे ही बन जाएगी, बहुत सिंपल है, x और y, x और y। तो एक बार आप क्या करो, x को 0 करके देखो आप, तो यहाँ देखो अगर आप x को 0 कर देते हो, ठीक है, तो क्या बच रहा है माइनस का 2y बराबर 4। ठीक है, ये मैं करके दिखा देता हूं x 0 वाला। ठीक है, अगर मैं x को 0 ले रहा हूं तो देखो यहाँ पे x बराबर अगर हम इसमें 0 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4 0 माइनस का 2y बराबर 4। तो ये तो पूरा क्या हो गया 0 माइनस का 2y बराबर 4। तो y का मान कितना हो जाएगा 4/2 माइनस का 2, और 4 से 2 कितनी बार कट गया 2 बार, तो ये माइनस ऊपर ही आ जाएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये कितना आ गया y कितना आ गया माइनस का 2। अब हम क्या करते हैं y को 0 कर लेते हैं, तो चलो y को आपने कर लिया 0, y कितना हो गया 0, तो x कितना होगा, देखो आप y 0 हो गया तो 4x बराबर कितना आ रहा है 4, और x बराबर कितना हो जाएगा 4/4, तो x का मान कितना आ गया 1। तो ये दोनों टेबल हो गई, तो आप इन दोनों टेबल से क्या कर सकते हो ग्राफ बना सकते हो। अब देखो आप इसका लास्ट चौथा वाला आप चेक करो क्या आ रहा है, संगत आ रहा है या असंगत। अगर संगत आता है तो हम टेबल बनाएंगे, फिर आपको ही ग्राफ बनाना है, और अगर असंगत आएगा तो अपना क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाएगा। देखो आप चौथे का चौथा, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और सेकंड दे रखा इसने 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। हम चेक कर लेते हैं पहले a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 तो कितना है 2/4। या कट रहा है तो काट लो इसको, 2 के पाड़े से एक बार और 2 के पाड़े से 2 बार, तो कितना आ गया 1/2। सेकंड b1 अपॉन b2, b1 कितना है माइनस का 2 और b2 कितना है माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 के पाड़े से एक बार और 2 के पाड़े से 4 कितनी बार कट जाएगा 2 बार,
तो ये भी कितना आ गया 1/2। तो अब निकाल लेते C1/C2। देखो आपको क्या बताया, अगर दोनों नंबर इधर है तो भी चलेगा और इधर है तो भी चलेगा। C1 कितना है -2 और C2 कितना है -5। तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, लेकिन कितना हो रहा है 2/5। तो देखो ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है। तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा असंगत। तो संगत किस किस में आया, पहले में और तीसरे में। तो आपको क्या करना है, उन्हीं के ग्राफ बनाने। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया ये। अब पढ़ो आप 5वां क्वेश्चन। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखो इसने क्या बोला है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम क्या कर लेंगे, माना क्वेश्चन नंबर 5 है ये, तो माना चौड़ाई x, फिर इसने क्या बोला, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो देखो चौड़ाई अगर x मीटर हो गई, ठीक है, x लिख लो, x मीटर, x मीटर, तो इसकी जो लंबाई है वो लंबाई क्या हो जाएगी, इसने क्या बोला, लंबाई कितनी अधिक है, 4 अधिक है। जैसे मैं बोलूं कि कोई संख्या है 6, उससे 4 अधिक लेना है, तो हम क्या लिखेंगे 10। 10 कैसे है, 6 में 4 जोड़ा, तो इसकी चौड़ाई x है, तो लंबाई 4 अधिक, तो अधिक को हम कैसे लिखेंगे, प्लस करके, तो x + 4, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी होगी, x + 4 मीटर। इसने बोला अर्ध परिमाप 36 है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, देखो आधा परिमाप कितना दे रखा है 36, अर्ध परिमाप 36 है, तो पूरा जो परिमाप है इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पूरा परिमाप क्या लिख लेंगे, संपूर्ण जो परिमाप है, अरे आधा अगर 36 है तो पूरा परिमाप कितना हो जाएगा 72 मीटर। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे परिमाप का, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, और आयत का जो परिमाप होता है आप सबको फॉर्मूला याद है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट L + B, L मतलब लंबाई और B मतलब चौड़ाई। तो देखो आयत का परिमाप कितना दे रखा, ये क्या था, अर्ध परिमाप था 36 आधा, तो पूरा परिमाप कितना हो जाएगा इसका डबल 72। तो परिमाप कितना हो गया 72 बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई, लंबाई कितनी इसकी x + 4, लंबाई की जगह x + 4 आ गया, प्लस या प्लस, और इसकी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो गई x। तो देखो ये कितना हो गया 72 बराबर 2 ब्रैकेट, x में x जोड़ेगी तो कितना x हो जाएगा 2x + 4। आप इसको चाहो तो सीधा इसको नीचे भाग ले जाके भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ अंदर, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उस हिसाब से। आप चाहो तो यहाँ से इसको भाग दे दो, फिर इधर भेज के भी कर सकते हो। तो अभी देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो 2 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4x + 2 को 4 से गुणा करूंगा तो 8। अब 8 उधर जाएगा हो जाएगा माइनस, तो 72 - 8 बराबर कितना हो जाएगा 4x। अब 72 में से अगर आप 8 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 64 बराबर 4x, और x का मान निकालेंगे तो देखो अगर इस तरीके से संख्या साथ में मल्टीप्लाई में लिखी होती तो वो कहाँ चली जाएगी भाग में, और 4 से 64 कितनी बार कट जाएगा 16 बार। तो x बराबर कितना आ गया 16 मीटर, और x हमने क्या मानी थी चौड़ाई। उसने पूछी ना आपको विमाएं बतानी है, विमाएं मतलब निकालनी आपको लंबाई और चौड़ाई। तो x, तो यहां से इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई x मानी थी तो कितनी आ गई 16 मीटर, और अगर आपको इसकी निकालनी है लंबाई, ठीक है, तो लंबाई के लिए इसने क्या बोला है चौड़ाई से 4 ज्यादा, तो x कितना है 16, उसमें कितना जोड़ लो 4, तो जो इसकी लंबाई है वो लंबाई कितनी आ जाएगी 20 मीटर। एक बार और देख लो, यहाँ पर ध्यान रखना, चौड़ाई x मानी तो लंबाई कितनी होगी x + 4, अर्ध परिमाप 36 है, आधा परिमाप 36 है, तो पूरा परिमाप कितना हो जाएगा डबल 72।
फिर आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगा लिया हमने, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई की जगह हमने रखा x प्लस 4 और चौड़ाई की जगह हमने क्या रख दिया x। फिर इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। तो देखो एक समीकरण क्या दी इसने, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि। अब आपको क्या करनी है, एक समीकरण तो उसने दी, एक और आपको आपके मन से लिखनी है। ठीक है, मन से जो लिखनी है तो इसमें 3 कंडीशन दी है, तीनों अलग अलग लिखनी है। पहली कंडीशन क्या दी, देखो प्रतिच्छेदित करती हैं। क्या कर रही पहली कंडीशन में, प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित का मतलब क्या होगा, एक हल। क्या होगा, एक हल। प्रतिच्छेदित आपने केस में लिखा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, तो एक ही बात है प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, तीनों में एक साथ ही लिख देता हूं। सेकंड बोल रहा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। और तीसरा बोल रखा है इसने समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं। तो देखो पहला क्या बोला इसने, प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं मतलब कितना हल होता है, एक हल। तो एक हल के लिए कंडीशन क्या होती है आप सबको बताएं, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ये कंडीशन होती है। तो इसमें आप क्या करोगे, देखो अब जो आप सेकंड इक्वेशन आपके मन से लिखोगे उसमें आप x और y की जगह क्या कर दो, आपस में बदल दो। या फिर आप क्या करो, आपके मन में से कुछ भी आप बना के लिख सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना कि जब हम a1/a2 और b1/b2 निकाले तो बराबर नहीं आना चाहिए। आ रही बात समझ में। आप चाहो वो लिख सकते हो यहाँ पे, बस एक बार आपके मन से कुछ भी लिख लेना, कुछ भी लिख लेना, x y z जो भी आपकी इच्छा हो x y में बस, और उसमें चेक कर लेना कि कहीं ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अपने मन से कुछ भी एक दूसरे को इंटरचेंज कर दें, ये यहाँ लिख दे, ये यहाँ लिख दे, तो क्या होगा देखो, इसको आगे लिख देता हूं मैं, मतलब 3 को इधर लिख देता हूँ, 2 को इधर लिख देता हूँ। तो देखो 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। तो अब देखो चेक कर लो, a1/a2, a1 कितना हो जाएगा 2 और a2 कितना हो जाएगा 3। b1/b2 कितना 3/2। देखो पहला कितना है 2/3 और सेकंड कितना है 3/2। दोनों बराबर है क्या, नहीं। तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है, मतलब आपने ये जो समीकरण मन से बनाई है ये बिल्कुल सही है प्रतिच्छेदित रेखाएं के लिए। ठीक है, अब समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/। ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करो, ये दोनों तो एक जैसे रहने दो। देखो इसने क्या बोला, फर्स्ट दोनों क्या है बराबर, तो देखो 2x प्लस 3y ये दोनों तो बराबर रखो, लेकिन जो c का मान है ये बदल दो। यहाँ पे 8 की जगह आपकी इच्छा हो वो रख दो, कुछ भी x y z मतलब कोई भी नंबर लिख दो आप। ठीक है, तो मैं यहाँ अपने मन से क्या लिख देता हूँ 5 बराबर 0। तो ये किसी कंडीशन हो जाएगी समांतर रेखाएं। तीसरी क्या बोली, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/। तो समपाती रेखाएं जब भी आएगी तो क्या करेंगे, ये जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है इसको आपकी इच्छा उस संख्या से गुणा कर दो। 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 6 7 जिससे इच्छा उससे गुणा कर दो आप। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस समीकरण को पूरे समीकरण को इससे गुणा कर दूंगा, 3 से कर देता हूं। ठीक है, तो 3 से गुणा करेंगे इस पूरी समीकरण को, तो क्या है देखो 3 से गुणा करो तो 3 दूनी 6x, वापिस ये गुणा होगा 3 से तो 9y माइनस 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 बराबर। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आंसर शीट में इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे इसके आंसर ऐसे होंगे कि कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपके आंसर शीट में पीछे दे रहेगा वही आंसर हो। इन तीनों के आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि इसके आंसर पीछे मिल जाए। तो क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित में क्या होगा, दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब यहाँ पे जो लिखे हैं बराबर नहीं होने चाहिए। आपकी इच्छा से उलट फेर कर दो, ये बराबर नहीं हो गए, ये दोनों बराबर होने चाहिए।
तो ये दोनों हमने क्या लिख दिया, बराबर लिख दी, और C1/C2 बराबर होना चाहिए, इन दोनों के मान हमने क्या कर दिए, बदल दिए। तीसरा, तीनों बराबर होने चाहिए। जब भी तीनों बराबर होंगे, समपाती रेखा आएगी, तो हम क्या करेंगे, जो भी समीकरण दे रखी होगी उसको आपकी इच्छा उस संख्या से पूरी समीकरण क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया। अब देखो 7वां क्वेश्चन, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन पे क्या लगा दो, आईएमपी लगा दो। 7वां क्वेश्चन देखो, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। तो पहले हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। किस किस का ग्राफ बनाना है, x - y + 1 = 0। और एक और समीकरण दे रखी इसने 3x + 2y - 12 = 0। दोनों के से क्या बनाना है, ग्राफ। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इस समीकरण की टेबल बना लेते हैं, फिर सेकंड वाली समीकरण लिखी उसकी भी टेबल बना लेंगे। तो पहले देखो आप इसकी टेबल देखो। हम क्या करते हैं, यहाँ पे x और y को एक साइड कर देते हैं और नंबर को कहाँ भेज देते हैं, इधर। तो यहाँ देखो आप x - y, और ये 1 प्लस का है, तो इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। अब हम यहाँ पे आपकी मर्जी से आप टेबल बना दो, क्योंकि x और y छोटे छोटे नंबर ही है, तो जो भी आपकी इच्छा हो वो आप यहाँ पर मान आपकी मर्जी से रख सकते हो, या फिर आप x को और y को एक एक बार 0 करके देख लो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले x और y, अगर मैं x को 0 कर दूं, किसको 0 कर दूं, x को, तो देखो x को यदि मैं 0 कर देता हूँ, x 0 हो गया, तो क्या बच रहा है, देखो x को अगर मैं 0 कर देता हूँ तो क्या बच रहा है, ये 0 हो गया, तो क्या बच रहा है, -y बराबर -1। तो माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। चलो ये लिख ले, तो ये वाली स्टेप, x बराबर 0, तो क्या होगा, -y बराबर -1। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब मैं 0 कर रहा हूँ y को, किसको 0 कर रहा हूँ, y को। मैंने y को कर लिया 0, तो y क्या हो गया, 0। तो x बराबर डायरेक्ट कितना आ रहा है, -1। तो आपकी फर्स्ट समीकरण से टेबल बन गई। अब हम बना लेते हैं इसकी सेकंड समीकरण, 3x + 2y, 3x + 2y - 12 बराबर 0। इसकी भी टेबल बना लेते हैं। तो देखो टेबल कैसे बनेगी, वही एक बार किसको 0 करेंगे, x को। चलो टेबल बनाने से पहले नंबर को इस साइड ले आते हैं। तो 3x + 2y, ये माइनस का 12 है, तो इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का 12 हो गया। अब हम टेबल बना लेंगे। तो टेबल में वही एक बार किसको 0 करेंगे, x को, और एक बार किसको 0 करेंगे, y को। देख लेते हैं, अगर पूरी संख्या आ जाएगी तो मान ले लेंगे। x को 0 कर लो आप, तो क्या आ रहा है, 2y बराबर 12। देखो x से 0 रोक दिए तो पूरा क्या हो गया, 0। तो क्या आ गया, 2y बराबर 12। अगर यहां से 2y बराबर 12 आता है तो y कितना हो जाएगा, 12 में 2 का भाग चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6। तो अगर मैं देखो x को 0 कर देता हूं तो y कितना आ गया, 6। अब किसको 0 करेंगे, पहले x को 0 किया, अब करके देख लेते y को। अगर मैं y को 0 कर लूंगा तो 3x बराबर कितना हो रहा है, 12। और अगर 3x बराबर 12 है तो x का मान आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 12 में आप 3 का भाग लगा दो, कितना हो जाएगा, 4। सिंपल मान में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर जो नहीं समझ में आता है उसको लिख के निकालो, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों टेबल को इस साइड लिख लेता हूँ, ताकि फिर अपना यहाँ पे ग्राफ भी बन जाएगा। तो ये दोनों टेबल, जो दोनों समीकरण थी, उस दोनों समीकरण से अपने पास क्या आ गई, टेबल आ गई। तो अब हम बनाते इसका ग्राफ। अब देखो हम दोनों जो टेबल बनी, इसके पॉइंट शो कर देते हैं यहाँ पे। तो पहली जो टेबल है देखो, x 0 और y कितना है, 1, ठीक है। x कितना है, 0 और y 1 है। देखो अगर x 0 है तो वो किस अक्ष पर होगा, y अक्ष पर। और y अक्ष पर कहां पर होगा, जहां पर y जितना लिखा होगा वो, y कितना लिखा है यहाँ पर, 1। तो x 0 तो किस अक्ष पर होगा, y पर, यहाँ पे हो गया। सेकेंड y 0 हो गया, मतलब किस अक्ष पर होगा, x अक्ष पर। और x अक्ष पर कहां पर होगा, जो दे रखा होगा, क्या दे रखा है, -1। तो ये दोनों पॉइंट हो गए। तो इन दोनों को मिला लेते हैं। तो देखो अगर आप इन दोनों को मिलाओगे